तुम फिक्र मत करो। तुम्हें जो चोट लगी है ना, उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। तुम्हें चोट इसलिए नहीं लगी है कि तुम्हारे काम में रुकावट आए। तुम्हें ये चोट मुख्य 2 कारणों से लगी है। पहला तो कि कुछ पाप कर्म थे पुराने, वो बहुत कम में पूरी तरह से उनका जो भी हिसाब किताब होना था वो हो गया। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें जो अगर ये चोट नहीं लगी होती ना तो तुम्हें मिल नहीं पाती। सिर्फ चोट लग जाने के कारण कुछ काम तुम्हारे अब बड़े आसानी से होने वाले हैं। तो मुख्य इन्हीं 2 कारणों से ना ये भी हुआ है। तो ये जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। आज से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम कभी भी पाँव में ऊदी लगाने से कतराते हो कि ऊदी प्रसाद है, उसे पाँव में स्पर्श कराऊं या ना कराऊं। पर मेरा यकीन मानो, ये जो ऊदी प्रसाद है ना, ये किसी इंसान में भेदभाव नहीं करता। कौन अमीर, कौन गरीब, कौन किस जात का, कौन किस धर्म का। ठीक उसी तरह ये तुम्हारे शरीर के हिस्सों में भेदभाव नहीं करता। जिस तरह तुम्हारे हाथ, पाँव, सर है ना, उसी तरह तुम यकीन मानो शरीर का हर हिस्सा है, सब बराबर है। किसी एक में भी कोई भी दिक्कत हो तो कितना तकलीफ़ होता है। इसलिए ये मत सोचो कि पाँव में ऊदी लगाई जा सकती है या नहीं। पाँव में ऊदी सट गई तो वो प्रसाद का अपमान नहीं होगा, ये बात समझो। जिनके पास पाँव नहीं है उनसे जाकर पूछो, उनके लिए जितना मोल सर का है ना उतना ही मोल पाँव का भी है। तो इसलिए कद्र करो, ऐसा मत सोचो जब मेरे मन में ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारे मन में क्यों है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, थोड़ा सा सावधानी से, ध्यान से चला फिरा करो। बहुत चीज़ों को मन में लेकर बहुत कुछ सोचते हुए चलते हो। और मैंने ये भी देखा है कि सड़क पार करते हुए तुम बहुत सावधानी से नहीं करते हो। तुम्हें ये लगता है कि सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं, तुम खड़े होगे तो वो रुकेंगे ही रुकेंगे। तुम क्यों इतने आराम आराम से चीज़ों को इतने हल्के में ले लेते हो। ये बात तुम्हारी सावधानी, तुम्हारी सुरक्षा की है। तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। परंतु ध्यान देने की बजाय तुम उल्टा ही बड़े आराम आराम से बहुत हल्के में लेकर चीज़ों को निकल जाते हो, जो कि बहुत 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 गलत है। जो लोग अपना इलाज करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं ना, उन सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, उनकी बुद्धि सही रास्ते पर आ जाएगी और जो कष्ट आया है वो उन्हें मेरे समीप ले आएगा और अंततः उन्हें इस कष्ट, इस रोग से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ परिवार का प्रेम मिलेगा, परिवार का सानिध्य मिलेगा और परिवार की कीमत भी समझ आएगी। तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, सब लीला मेरी चल रही है, कुछ भी बुरा नहीं होगा।